Educational girl. Hello friends, let's start with me chapter 1 rational numbers of class 8. रेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रेशनल नंबर होता क्या है। व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर होता है ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q जो होता है वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। p बाई क्यू मतलब p जो होगा वो न्यूमरेटर होगा और q डेनोमिनेटर। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो 1/2 एक रेशनल नंबर है। यहाँ पे 1 जो है वो p है और 2 है q, और q नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है। ठीक है, तो ये एक रेशनल नंबर है। अगर हम ऐसे लेते हैं 1/0 और यहाँ पे q हो गया है 0, तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। ओके, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स के बारे में। सो फर्स्ट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर 1 से लेके जितनी भी डिजिट्स हमारी आएंगी वो सब नेचुरल नंबर में। ओके, और अगर हम इसी में ज़ीरो जोड़ दें तो वो हमारा होल नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? होल नंबर। होल नंबर की डिजिट्स होती हैं वो 0 से स्टार्ट होगा और आगे तक सारा इन्फिनिटी तक। ओके, उसके बाद इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमारे नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही नंबर्स आ जाते हैं, जैसे -1, -2, +1, +2, ओके, 3, 4 एंड इन्फिनिटी। ठीक है। सो अब मैं आपको रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ बताती हूँ। कुछ रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे कि क्लोज़र प्रॉपर्टी, ठीक है, कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिविटी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी में जैसे कि लेट हम होल नंबर ले रहे हैं, तो अगर हम कोई भी दो होल नंबर लेंगे, जैसे हमने 1+2 ले लिया और हमें रिजल्ट भी एक होल नंबर मिल रहा है। ठीक है, कोई दो होल नंबर को ऐड करने पे अगर हमें रिजल्ट भी होल नंबर मिल रहा है तो हमारा होल नंबर क्लोज्ड है अंडर एडिशन। ठीक है, ये किसका हो गया? होल नंबर में एडिशन का। ठीक है, अगर हम सब्ट्रैक्शन का देखें तो ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में लें कि 4 - 5, ये क्या आ रहा है? -1। हमने दो होल नंबर लिए, एक 4 लिया और एक 5 लिया, और रिजल्ट क्या मिला? -1, विच इज़ नॉट अ होल नंबर, इट इज़ एन इंटीजर। ये क्या है? ये एक इंटीजर आया। ठीक है, तो हमारा जो होल नंबर है, होल नंबर इज़ नॉट क्लोज्ड, तो ये क्लोज नहीं है अंडर सब्सट्रैक्शन में। ओके, ऐसे ही हम मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन में अगर हम दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और हमें मिलता भी होल नंबर है तो क्लोज्ड होगा, और अगर होल नंबर नहीं मिलता है तो नॉट क्लोज्ड होगा। जैसे कि अगर हम दो होल नंबर लें, होल नंबर में हमारा 0 भी आता है, तो 0 × 3, मैंने दो होल नंबर लिए, एक 0 और एक 3, और हमारा आंसर आया 0, और ये भी एक होल नंबर आया, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है। ठीक है, ओके। तो होल नंबर जो होता है वो एडिशन में क्लोज्ड होता है, सब्सट्रैक्शन में नॉट क्लोज्ड होगा क्योंकि एक इंटीजर आ गया, और मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड हो गया। तो अगर हम डिवीज़न में देखें, होल नंबर को डिवीज़न में देखेंगे तो लेट मैंने दो नंबर लिए 3 और 7। ठीक है, तो ये क्या आया? 3/7, और ये एक होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो फिर हमारा होल नंबर जो है वो नॉट क्लोज्ड होगा अंडर डिवीज़न में। ओके, जैसे कि हमने क्लोजर में होल नंबर का देखा कि वो क्लोज है अंडर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न, ऐसे ही हम इंटीजर और रेशनल नंबर को भी चेक कर सकते हैं। इंटीजर को देखने के लिए अगर हम इंटीजर का देखें
इंटीजर में अंडर एडिशन देखें तो एडिशन में अगर हम कोई भी दो इंटीजर लेते हैं, जैसे कि 6 लिया मैंने प्लस 1 7, ये क्या आया 7। दो इंटीजर लिए उनको ऐड करा तो हमें क्या मिला, इंटीजर ही मिला एक, तो ये क्लोज्ड है, ठीक है, क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही हम रेशनल नंबर को भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो अब हम आते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर हम एग्जांपल लें होल नंबर का, होल नंबर में हम एडिशन का देखें तो अगर हम कोई भी दो होल नंबर लेते हैं, जैसे कि हमने लिया 0 और 6, ठीक है, और 6 प्लस 0, तो इन दोनों को प्लस करके 6 ही आता है। ओके, तो ये कॉम्यूटेटिव है। ओके, क्लोज्ड है अंडर एडिशन। ओके, तो हमें ये प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव में सेटिस्फाई करनी होती है। a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए सेम आना चाहिए हमेशा, ठीक है, और अगर सेम नहीं आता है तो क्लोज नहीं होगा अंडर एडिशन। ऐसे ही सब्सट्रैक्शन में देखें तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए सेम आना चाहिए, बट सब्सट्रैक्शन में सेम नहीं आता है। ओके, जैसे कि हम लेते हैं दो होल नंबर 0 और एक 6, इसे हम माइनस करेंगे और 6 माइनस 0, तो इसका तो आएगा -6 और इसका आएगा 6। ओके, तो ये सेम नहीं आया, इसलिए ये नॉट क्लोज्ड होगा अंडर सब्सट्रैक्शन। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को भी हम चेक कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए आना चाहिए। अगर वो सेम है तो कॉम्यूटेटिव होगा, क्लोज्ड होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। और डिवीज़न में भी a अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए आता है तो कॉम्यूटेटिव होगा। वैसे डिवीज़न में a अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए नहीं आएगा। डिवीज़न में a अपॉन बी इज नॉट इक्वल्स टू बी अपॉन ए, सो ये नॉट क्लोज्ड होगा अंडर डिवीज़न। ओके, एसोसिएटिविटी में देखें तो एसोसिएटिविटी में हमें ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होती है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। पहले हम ब्रैकेट लास्ट की 2 डिजिट्स पे देखते हैं और फिर पहली 2 डिजिट पे। अगर हमारा इन दोनों को सॉल्व करके आंसर सेम आता है तो हमारा अंडर एडिशन वो क्लोज्ड होता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको रेशनल नंबर का एग्जांपल लेके समझा रही हूँ। इस बार रेशनल नंबर में मान लो हमने a लिया -2/3, b लिया 3/5 और c लिया -5/6। तो अब हम इन दोनों को सॉल्व करके देखेंगे। तो -2/3 प्लस 3/5 प्लस -5/6। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो अंदर वाले का हम एलसीएम लेंगे, 30 आया तो 5 की टेबल में 36 पे 6 3 ज़ा 18, ऐसे ही 6 की टेबल में 35 पे तो 5 5 ज़ा 25। ओके, तो -2/3 प्लस -7/30। तो अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना तो सबको आता ही होगा, वरना एक बार देख लीजिए 3 और 30। 3 की टेबल में देखा 1 पे, 3 10 ज़ा 30, 2 5 ज़ा और 5 1 ज़ा, तो 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, तो एलसीएम आया 30। ओके, तो इसका एलसीएम आया 30। अब 3 की टेबल में 30 10 पे, 10 2 ज़ा 20, फिर 30 की टेबल में 30 1 पे, 1 7 ज़ा 7, तो इसका आंसर आया -27/30। अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके इतना आया है -27/30, तो राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करके इतना ही आना चाहिए। अगर इतना आ जाता है तो हमारा क्लोज्ड हो जाएगा ये अंडर एडिशन। ओके, तो एक बार हम राइट हैंड साइड को भी देख लेते हैं सॉल्व करके। राइट हैंड साइड को लेंगे तो इस बार ब्रैकेट में हमारा a आएगा -2/3 प्लस 3/5 प्लस -5/6, ठीक है। तो अब हम पहले इसका एलसीएम लेंगे, कितना आया 15। 3 की टेबल में 15 5 पे, 5 2 ज़ा 10, 5 की टेबल में 15 3 पे, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, प्लस -5/6। तो इसका आया इसको सॉल्व करेंगे -1/15 और ये आ गया -5/6। अब इनका एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या आएगा 6 और 15 का?
3 2 ज़ा 3 5 ज़ा, फिर 2 पे और फिर 5 पे। तो इसका भी एलसीएम कितना है थीटा, 6 5 ज़ा 30। ओके, तो 15 की टेबल में 30 2 पे आता है तो 2 1 ज़ा 2, फिर 6 की टेबल में 30 5 पे, 5 5 ज़ा 25। तो इसका कितना आया, इसका भी सॉल्व करके हमारा सेम आ गया लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। ठीक है, ये दोनों इक्वल आ गए तो हमारा ये क्लोज्ड हो गया अंडर एडिशन। ऐसे ही अगर हमें रेशनल नंबर का एसोसिएटिविटी सब्सट्रैक्शन के अंडर देखना है तो हम ये बस प्लस की जगह हम माइनस वाले को सेटिस्फाई करेंगे। अगर हमारा ये इक्वल आ जाता है तो एसोसिएटिव होगा, वैसे इक्वल नहीं आता है। ओके, तो ये नॉट एसोसिएटिव होता है अंडर सब्सट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम होता है, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी। ओके, और डिवीज़न में भी सेम है, तो डिवीज़न में हमारा नॉट एसोसिएटिव आएगा और मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव आएगा। ओके, so if you liked our video then please subscribe and share and press the bell icon. Thank you.